हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे, साथ ही साथ इसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे ताकि आपको जो भी परेशानी आती है इंग्लिश पढ़ने में, समझने में, वो आप डिकोड कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। वाई रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्यों रीडिंग यानी पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, इज़ इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्यों है। पुस्तक पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है, रीडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स अ पर्सन कैन डेवलप। रीडिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यानी बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान स्किल है, कला है। अ पर्सन कैन डेवलप यानी कोई भी व्यक्ति इसे डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ये केवल समझने के बारे में नहीं है। वर्ड्स ऑन अ पेज यानी कि जो पेज में शब्द होते हैं उसको समझने के बारे में रीडिंग नहीं है। इट इज़ अबाउट एक्सपेंडिंग नॉलेज, इम्प्रूविंग थिंकिंग स्किल एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़। तो क्या बात हो रही है कि इट इज़ अबाउट एक्सपेंडिंग नॉलेज, ये इस विषय में है कि नॉलेज यानी ज्ञान को एक्सपेंड किया जाए, विस्तार किया जाए, उसका बढ़ाया जाए। इम्प्रूविंग थिंकिंग स्किल यानी सोचने की कला को भी सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए। एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़, और जो नए नए आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनको भी डिस्कवर किया जाए, खोज किया जाए। बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। पुस्तकें, अखबार और जो आर्टिकल्स होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। प्रोवाइड यानी प्रदान करना। दैट, जो कि हेल्प्स पीपल, जो लोगों की हेल्प करते हैं। लर्न अबाउट डिफरेंट टॉपिक यानी अलग अलग विषय में लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। लर्न यानी सीखना, अबाउट डिफरेंट टॉपिक यानी अलग अलग विषय में। कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव, कल्चर्स यानी संस्कृति के बारे में, और पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण के बारे में भी सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आगे देखते हैं। रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, रीडिंग क्या करती हैं, वोकैब्स को इम्प्रूव करती हैं। शब्दावली जो आपकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है उनमें। एनहेंसेस कम्युनिकेशन, आपका जो संचार करने का कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। एनहेंस यानी बढ़ना। तो जो एक दूसरे से बातचीत करने की कला होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। एंड स्ट्रेंथेंस द ब्रेन्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एंड स्ट्रेंथन यानी और मजबूत करती है, द ब्रेन्स यानी दिमाग की एबिलिटी को, क्षमता को, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को, कोई भी जानकारी को प्रक्रिया करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। इट अलाउज पीपल टू एक्सप्लोर डिफरेंट वर्ड, इट अलाउज यानी ये लोगों की हेल्प करती है, पीपल्स यानी लोगों की हेल्प करती है, टू एक्सप्लोर यानी खोजने में, डिफरेंट वर्ड्स यानी दूसरी दुनिया को खोजने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोगों की। बोथ रियल एंड इमेजिनरी, दोनों, बोथ यानी दोनों, रियल यानी सच्ची, एंड इमेजिनरी यानी काल्पनिक, यानी रियल को भी और इमेजिनरी को भी क्या करने में, एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प करती है। विदाउट लिविंग देयर प्लेस यानी बिना उनके जगह को छोड़े, वो जहाँ रह रहे हैं उसको छोड़े, मतलब वहाँ पे वो रह के भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ रीडिंग करके। वेदर, चाहे इट इज़ अ नॉवेल दैट टेल्स एन एक्साइटिंग स्टोरी, चाहे इट इज़ अ नॉवेल यानी चाहे वो नॉवेल हो, दैट जो कि टेल्स एन एक्साइटिंग जो बता रही हूँ, एक्साइटिंग यानी रोमांचक, स्टोरी यानी कहानी को। आ हिस्ट्री बुक, एक इतिहास की पुस्तक। दैट टीचेस अबाउट द पास्ट, एक हिस्ट्री की किताब जो होती है, इतिहास की पुस्तक होती है जो कि टीच कर रही होती है, हमें शिक्षा दे रही होती, पढ़ा रही होती है, अबाउट द पास्ट यानी हमारे अतीत के बारे में, पास्ट यानी अतीत।
और अ सेल्फ हेल्प बुक दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस। और जो सेल्फ हेल्प बुक होती है, सेल्फ हेल्प बुक कैसी होती है, उनको पढ़ के हमको गाइडेंस मिलती है। दैट प्रोवाइड्स, जो हमें प्रदान करती है गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, कि हमको कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कैसे खुद पे वर्क करना चाहिए, ऐसी होती है सेल्फ हेल्प बुक। रीडिंग ऑफर्स समथिंग फॉर एवरीवन। रीडिंग क्या करती है, ऑफर करती है, लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर करती, प्रदान करती है। समथिंग फॉर एवरीवन यानी कुछ ना कुछ सबको ही देती है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज दैट इट इंक्रीजेज नॉलेज। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट यानी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है रीडिंग का, ऑफ रीडिंग यानी रीडिंग का, इज दैट यह कि इट इंक्रीजेज, यह बढ़ाता है नॉलेज को यानी ज्ञान को। द मोर अ पर्सन रीड्स यानी द मोर यानी जितना ज़्यादा अ पर्सन एक व्यक्ति रीड करता है, पढ़ता है, द मोर दे लर्न, उतना ज़्यादा वो सीखता है। बुक्स कंटेन फैक्ट्स, जो पुस्तकें होती हैं वो समाहित करके रखती हैं, कंटेन करके रखती हैं फैक्ट्स यानी तथ्य को, आइडियाज़ विचारों को, एंड एक्सपीरियंसेस अनुभवों को, शेयर्ड बाय एक्सपर्ट यानी कि जो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं उस फील्ड में, उनके द्वारा साझा किया होता है, शेयर्ड किया होता है। शेयर्ड यानी साझा, शेयर यानी SHARE, शेयर यानी साझा किया हुआ, ठीक है। एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, तो जो विशेषज्ञ होते हैं, जो उस दौर से गुजर चुके होते हैं, वही बुक लिख देते हैं ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उससे कुछ न कुछ गेन कर सके। एंड थिंकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और जो विचारक होते हैं फ्रॉम अराउंड यानी चारों ओर, द वर्ल्ड यानी दुनिया के जो चारों ओर होते हैं। वेदर, चाहे समवन वांट्स टू लर्न अबाउट साइंस, चाहे कोई चाहता हो, वांट्स टू यानी चाहता हो, लर्न यानी सीखना, अबाउट साइंस यानी विज्ञान के बारे में, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और पर्सनल डेवलपमेंट यानी इतिहास, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, चाहे वो इतिहास के बारे में सीखना चाहता हो, साइंस के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में, और पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास, खुद के विकास के बारे में सीखना चाहता हो। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो पुस्तकें होती हैं आर अ ग्रेट सोर्स, एक बहुत ही अच्छी स्रोत होती हैं ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी देने की। अनलाइक वॉचिंग वीडियोज़ और लिसनिंग टू लेक्चर, रीडिंग अलाउज पीपल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट देयर ऑन पेस। अनलाइक वॉचिंग वीडियो यानी हम वीडियो देख रहे होते हैं, और लिसनिंग टू लेक्चर, और लेक्चर सुन रहे होते हैं। रीडिंग अलाउज पीपल, रीडिंग क्या करता है, लोगों को अलाउ करता है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, एट देयर पेस, ऑन पेस यानी उनके अपने दर पे। अगर उन्होंने क्या कर लिया, बुक पढ़ लिया, कुछ रीड कर लिया, तो उनसे जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको वो अपने दिमाग में क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, चलाएंगे दिमाग में, उसका सॉल्यूशन एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक पहुंचाएंगे अपने दर पे। वो शांति से बैठकर विचार करके ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं, मतलब वीडियो सुन रहे होते हैं और वीडियो देख रहे होते हैं, तब ऐसा नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। गिविंग देम टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे आर लर्निंग। गिविंग देम यानी उन्हें टाइम मिल जाता है, गिविंग देम टाइम टू थिंक यानी उन्हें टाइम मिल जाता है सोचने का, एंड रिफ्लेक्ट विचार करने का, ऑन व्हाट दे आर लर्निंग, ऑन व्हाट यानी उस पर, दे आर लर्निंग जो उन्होंने सीखा है। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स फोकस, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव करता है, क्या इम्प्रूव करता है, फोकस को, आपका ध्यान केंद्रित करता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, इन टूडेज वर्ल्ड यानी आज की दुनिया में, वेयर पीपल आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, वेयर यानी जहाँ, पीपल यानी लोग, आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड यानी लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान भंग हो रहा है, डिस्ट्रैक्टेड यानी ध्यान भंग होना, बाय सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न टीवी के थ्रू, एंड अदर एंटरटेनमेंट्स और अलग अलग मनोरंजन के थ्रू,
रीडिंग हेल्प्स डेवलप द एबिलिटी टू फोकस फॉर लॉन्ग पीरियड। रीडिंग क्या करती है? रीडिंग हेल्प्स डेवलप, रीडिंग हेल्प करती है डेवलप करने में, विकसित करने में द एबिलिटी टू फोकस यानी फोकस करने की क्षमता पर, एबिलिटी पर, फॉर लॉन्ग पीरियड यानी एक लंबे समय तक। When someone reads a book, जब कोई बुक रीड करता है, बुक पढ़ता है, they have to pay attention to detail, उनको क्या करना होता है? उन्हें they have to pay attention, उन्हें ध्यान देना होता है। pay attention यानी क्या होता है? ध्यान देना। टू डिटेल्स यानी विवरण पे, जिस चीज़ पे वो बातें चल रही होती हैं बुक पर, पुस्तक पर, उस पर ध्यान देना होता है एकाग्रता के साथ। फॉलो द स्टोरी लाइन, स्टोरी लाइन को, जो कहानी की रूपरेखा है, उसको फॉलो करना होता है। एंड रिमेंबर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और याद करना पड़ता है। रिमेंबर यानी याद करना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य को। दिस स्ट्रेंथेंस द ब्रेन एंड इम्प्रूव मेमोरीज, ये क्या करता है? स्ट्रेंथेंस करता है, मजबूत बनाता है, द ब्रेन्स यानी दिमाग को, एंड इम्प्रूव्स मेमोरी, और दिमाग और स्मरण शक्ति को, जो मेमोरी होती है, याद करने की जो शक्ति होती है, उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है, सुधारता है। इम्प्रूव यानी सुधारना। ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ। रेगुलर रीडिंग यानी अगर आप नियमित पुस्तक पढ़ते हैं, हेल्प्स पीपल बिकम बेटर एट कॉन्सेंट्रेटिंग, वो लोगों को क्या करते हैं? मदद करती है बुक। पीपल्स बिकम बेटर, वो अच्छे होने लगते हैं, काफ़ी बेटर होने लगते हैं, एट कॉन्सेंट्रेटिंग यानी एकाग्र होने में। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट यानी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल हो जाती है, फॉर बोथ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एंड प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर व्यक्तियों के लिए भी, जो मतलब बिजनेस फील्ड में, अपना प्रोफेशनल लाइफ में उनका जो चल रहा होता है, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तब। Another important benefit of reading is that it enhances language and communication skill. Another important benefit यानी दूसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है ऑफ रीडिंग यानी रीडिंग करने का, इज़ दैट यह कि इट एनहेंसेस, ये बेहतर बनाता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को, आपके लैंग्वेज को, आपकी भाषा को, और आपके संचार करने का, एक दूसरे से बातचीत करने की स्किल को भी क्या करता है? एनहेंस कर देता है। ओके। पीपल हु रीड रेगुलरली, पीपल लोग, हु यानी जो, रीड रेगुलरली जो रोज पढ़ते हैं, नियमित रीड करते हैं, आर एक्सपोज्ड टू न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आर एक्सपोज्ड यानी संपर्क में आते हैं, एक्सपोज्ड यानी संपर्क में आना, टू न्यू वर्ड्स यानी नए नए शब्दों के संपर्क में आते हैं, एंड फ्रेजेस यानी शब्द समूह में आते हैं, विच हेल्प्स जो मदद करती है, देम बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जो उनको मदद करती है स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार बनाने में, बिल्ड यानी बनाने में। ओके। दे ऑल्सो लर्न प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, दे यानी वे, ऑल्सो लर्न यानी सीख पाते हैं, प्रॉपर यानी एकदम अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको एकदम अच्छे से सीख पाते हैं। ग्रामर एंड राइटिंग स्टाइल्स यानी व्याकरण को भी अच्छे से सीख पाते हैं, एंड लिखने की जो शैली होती है, कला होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु नीड टू राइट एशे, रिपोर्ट्स और ईमेल्स। दिस इज़ स्पेशली ये विशेषकर उनके लिए हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स यानी उन स्टूडेंट्स के लिए, एंड प्रोफेशनल्स उन पेशेवर लोगों के लिए, हु नीड टू राइट ऐसे जिनको ऐसे लिखने की ज़रूरत होती है, जिनको ऐसे लिखने की ज़रूरत होती है। नीड यानी ज़रूरत, टू राइट ऐसे यानी निबंध लिखने की जिनको ज़रूरत होती है। तो बुक रीडिंग स्पेशली उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट्स लिखते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ईमेल्स गुड कम्युनिकेशन और जो ईमेल्स लिखते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है।
गुड कम्युनिकेशन यानी अच्छा संवाद कर लेना, एक दूसरे से अच्छे से बात कर लेना, इज़ एसेंशियल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी एक अच्छा बोलचाल वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यानी गुड कम्युनिकेशन लाइफ, ज़िंदगी में अच्छा संवाद कर पाना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। एवरी एस्पेक्ट यानी ज़िंदगी के सभी पहलू में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के सभी पहलू में। एंड रीडिंग प्लेज अ बिग रोल इन इम्प्रूविंग हाउ पीपल एक्सप्रेस, यानी कि रीडिंग क्या होता है, एंड रीडिंग, और रीडिंग प्लेज अ बिग रोल यानी एक बड़ी भूमिका निभा के रखा है रीडिंग इन इम्प्रूविंग हाउ पीपल एक्सप्रेस, यानी ये इम्प्रूव करने में, सुधारने में, हाउ पीपल एक्सप्रेस कि लोग अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, देयर थॉट्स उनके विचारों को, एंड आइडियाज़ यानी उनके थॉट एंड आइडियाज़ को कैसे वो क्लियरली स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। रीडिंग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्स द माइंड। रीडिंग इज़ ऑल्सो ग्रेट वे यानी एक बहुत ही अच्छा रास्ता है टू रिड्यूस यानी कम करने में, स्ट्रेस यानी तनाव को, एंड रिलैक्स और आराम के लिए, द माइंड यानी दिमाग के लिए। तो दिमाग के लिए रीडिंग क्या है, एक बहुत ही अच्छा वे है टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्स, यानी अपने स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं और आप रिलैक्स हो सकते हैं। कब? जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, आपकी हैबिट होनी चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग डे यानी एक लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग डे यानी पूरे दिन के बाद, लंबे समय के बाद, सिटिंग डाउन विथ अ गुड बुक कैन बी अ पीसफुल एस्केप फ्रॉम डेली वरीज, यानी पूरे दिन के थकान भरे दिन के बाद सिटिंग डाउन यानी बैठना, विथ अ गुड बुक यानी एक अच्छी पुस्तक के साथ, कैन बी अ पीसफुल यानी एक शांतपूर्ण हो सकता है, और स्केप फ्रॉम डेली वरीज, वरीज यानी चिंता, तो जो आपकी डेली की चिंता होती है उससे आप बच सकते हैं, उससे आपका बचाव हो सकता है। स्केप यानी बचाव। स्टोरीज ट्रांसपोर्ट रीडर्स टू डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम्स। स्टोरी क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, ले जाती है, कहानियाँ ले जाती हैं रीडर्स को, पढ़ने वाले को, टू डिफरेंट प्लेसेस यानी अलग अलग जगह पर, एंड टाइम्स यानी अलग अलग समय पर, अलाउइंग देम टू फॉरगेट देयर प्रॉब्लम, और उनको अलाउ करती हैं देम टू फॉरगेट यानी भूल जाने में, देयर प्रॉब्लम्स उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को भूल जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं क्या? स्टोरीज़। फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल यानी कुछ समय के लिए। स्टडीज़ हैव शोन दैट रीडिंग कैन लोअर स्ट्रेस लेवल। स्टडीज़ में पाया गया है, अध्ययनों में पाया गया है, हैव शोन यानी पाया गया है, दैट यह कि रीडिंग कैन लोअर स्ट्रेस लेवल, रीडिंग क्या कर सकता है? स्ट्रेस लेवल को लोअर कर सकता है, कम कर सकता है, एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, और आपके मेंटल हेल्थ को क्या कर सकता है? इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है। इट कैन बी एज इफेक्टिव एज मेडिटेशन। इट कैन बी यानी ये हो सकता है, एज इफेक्टिव यानी प्रभावी हो सकता है, एज मेडिटेशन यानी मेडिटेशन की तरह, ध्यान की तरह। जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं वैसे ही वो रीडिंग करके इफेक्टिवनेस पा सकते हैं। इन कामिंग द माइंड एंड हेल्पिंग पीपल फील मोर रिलैक्स। इन कामिंग यानी खुद के दिमाग को शांत करने में, इन द माइंड, कामिंग द माइंड यानी खुद के दिमाग को शांत करने में, एंड हेल्पिंग पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, और लोगों को हेल्प करती है क्या करने में? फील मोर रिलैक्स्ड यानी बहुत ज़्यादा आराम फील करने में। एडिशनली इसके अतिरिक्त रीडिंग बूस्ट, रीडिंग बूस्ट यानी रीडिंग बढ़ाती है, बढ़ावा देती है क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को, एंड इमेजिनेशन कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती है। फिक्शन बुक्स जो कथा साहित्य बुक्स होती हैं, पुस्तकें होती हैं, इन पार्टिकुलर यानी विशेष जगह पर हेल्प रीडर्स विजुअलाइज सीन्स। जो बुक पढ़ता है, जो रीडर्स होता है उसको क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, मदद करती हैं विजुअलाइज करने में, कल्पना करने में,
क्या सीन को, जो भी नज़ारा होता है उस पुस्तक पे लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने वाला क्या करता है, विजुअलाइज करता है, उसको अच्छा फील होता है, वो इंजॉय कर रहा होता है। कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स को, एंड इवेंट्स, उसमें जो इवेंट्स चल रहा होता है उसके बारे में भी। मेकिंग देयर माइंड्स मोर क्रिएटिव, और उनके दिमाग को क्या करता है, और ज़्यादा क्रिएटिव कर देता है, रचनात्मक कर देता है। व्हेन पीपल रीड, जब लोग पढ़ते हैं, दे इमेजिन डिफरेंट वर्ड्स, तो वो डिफरेंट वर्ड को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। दे इमेजिन डिफरेंट वर्ड्स यानी वो दूसरी दुनिया का इमेजिन करते हैं, उनके दिमाग में एक दूसरी दुनिया चल रही होती है। मान लीजिए कि आपके बुक में कश्मीर का चित्रण किया गया है, उसमें बताया गया है, डिस्क्रिप्ट किया गया है, तो आपके दिमाग में जैसा जैसा उसमें बताया गया होगा वैसे वैसे चीज़ें चल रही होंगी। यही होता है इमेजिनेशन। ओके, दे इमेजिन डिफरेंट वर्ड्स, सिचुएशंस एंड पॉसिबिलिटीज़, वो एक दूसरी दुनिया की इमेजिनेशन पे होते हैं, सिचुएशन परिस्थिति पे, एंड वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाएं। विच एनहेंसेस देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, वो क्या करती हैं, विच एनहेंसेस, वो बढ़ाती हैं, देयर एबिलिटी यानी उनकी क्षमता को, टू थिंक क्रिएटिवली यानी एक रचनात्मक रूप से सोचने में। दिस स्किल इज़ यूजफुल नॉट जस्ट फॉर आर्टिस्ट, ये जो स्किल होती है, ये जो कला होती है, इज़ यूजफुल नॉट जस्ट फॉर आर्टिस्ट, ये केवल आर्टिस्ट के लिए ही यूजफुल नहीं होती, कलाकार के लिए ही उपयोगी नहीं होती, एंड राइटर्स, और लेखक के लिए भी उपयोगी नहीं होती, बट फॉर एनीवन यानी किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, हु नीड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, जिनको अपनी समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है, एंड कम अप विथ न्यू आइडियाज़ इन देयर डेली लाइफ्स, और वो अपनी ज़िंदगी में न्यू आइडियाज़ को पा सकते हैं, ले आ सकते हैं, इन डेली लाइफ्स यानी उनके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ्स यानी दैनिक जीवन में। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकलता है, रीडिंग इज एन एसेंशियल हैबिट दैट ब्रिंग्स काउंटलेस बेनिफिट्स, रीडिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण हैबिट है जो कि दैट ब्रिंग, जो लाती है, काउंटलेस, असंख्य बेनिफिट को, असंख्य लाभ को लेके आती है, देती है। इट इंक्रीजेज नॉलेज, ये ज्ञान को बढ़ाती है। इम्प्रूव्स फोकस, आपके ध्यान को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, सुधारती है, ध्यान केंद्रित करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। एनहेंसेस लैंग्वेज स्किल्स, आपके भाषा कौशल को क्या करता है, इन्हेंस करता है। रिड्यूस स्ट्रेस, आपके तनाव को कम करता है। एंड बूस्ट क्रिएटिविटी, और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है। इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, मतलब आज की तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में, तेज़ दर वाली दुनिया में, तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में, फिल्ड विथ डिस्ट्रैक्शंस, जो डिस्ट्रैक्शन से, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भरा हुआ है, डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट कैन हेल्प पीपल ग्रो इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली, यानी कि आज के बहुत ज़्यादा भटकाव वाली दुनिया में, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भरी दुनिया में, डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट, यानी आप अगर पुस्तक पढ़ने की हैबिट को डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, कैन हेल्प पीपल, ये लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ग्रो इंटेलेक्चुअली, यानी बौद्धिक रूप से वो ग्रो हो सकते हैं। एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप से भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्किल, ये जीवन भर चलने वाली स्किल है। दैट बेनिफिट्स स्टूडेंट्स, जो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती है, बेनिफिट देती है, लाभ देती है। प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर लोगों को भी हेल्प करती है। एंड एनीवन, और किसी को भी, हु वांट्स टू कंटिन्यू लर्निंग, जो लगातार सीखना चाहते हैं। कंटिन्यू यानी लगातार, लर्निंग यानी सीखना, तो जो लगातार सीखना चाहते हैं। एंड इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, और खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वेदर फॉर एजुकेशन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के लिए हो, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए हो, और रिलैक्सेशन आराम के लिए हो, रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, रीडिंग क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। दैट इनरिचेस, जो समृद्ध करता है,
लाइफ में, जो दैट इनरिचेस लाइफ एंड हेल्प्स पीपल बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, यानी जो व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाता है और लोगों को हेल्प करता है, हेल्प्स पीपल बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, और लोगों को बेहतर व्यक्ति बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग है, जैसे वैल्यूएबल यानी मूल्यवान, अंडरस्टैंडिंग समझना, एक्सपेंडिंग विस्तार करना, इम्प्रूविंग सुधारना, डिस्कवरिंग खोज करना, इंफॉर्मेशन जानकारी, टॉपिक्स विषय, कल्चर्स संस्कृतियाँ, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण। हमारा अगला वर्ड है वोकैबुलरी यानी शब्दावली, कम्युनिकेशन संचार, स्ट्रेंथन मजबूत करना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया करना, एक्सप्लोर यानी खोज करना, इमेजिनरी काल्पनिक, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, एक्साइटिंग रोमांचक, गाइडेंस मार्गदर्शन, बेनिफिट्स लाभ, इंक्रीजेस बढ़ाता है, फैक्ट्स यानी तथ्य, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव। अब हम चेंज करते हैं पेन, फिर पढ़ते हैं, एक कलर से बोर हो गए। एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, थिंकर्स विचारक, साइंस विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, पर्सनल लाइफ यानी क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास। अगला वर्ड है लेक्चर्स, लेक्चर्स यानी व्याख्यान, थिंक यानी सोचना, रिफ्लेक्ट विचार करना, फोकस ध्यान केंद्रित करना। अगला वर्ड है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, डिस्ट्रैक्टेड ध्यान भंग होना, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, डेवलप विकसित करना, डिटेल्स विवरण, स्टोरी लाइन कहानी की रूपरेखा। मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, कॉन्सेंट्रेटिंग एकाग्र होने की क्षमता, प्रोफेशनल्स वे पेशेवर व्यक्ति, एनहेंसेस बेहतर बनाना, एक्सपोज्ड संपर्क में आना, फ्रेजेस शब्द समूह, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वाक्य संरचना, ग्रामर व्याकरण, राइटिंग स्टाइल्स लिखने की शैली, एसे निबंध, रिपोर्ट, ईमेल्स ईमेल, एसेंशियल अत्यावश्यक और इम्पोर्टेंट। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, क्लियरली स्पष्ट रूप से, रिड्यूस यानी कम करना, रिलैक्स आराम करना, पीसफुल शांत, एस्केप बचाव, ट्रांसपोर्ट ले जाना, प्रॉब्लम समस्या, स्टडीज यानी अध्ययन। आगे देखते हैं स्ट्रेस लेवल यानी तनाव स्तर। नेक्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, इफेक्टिव प्रभावी, कामिंग शांत करना, रिलैक्स्ड आरामदायक, बूस्ट बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी रचनात्मकता। अगला वर्ड है इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, फिक्शन कथा साहित्य, विजुअलाइज कल्पना करना, वर्ड्स दुनिया, सिचुएशन परिस्थितियाँ, पॉसिबिलिटीज संभावना, क्रिएटिवली रचनात्मक रूप से। अगला वर्ड है आर्टिस्ट यानी कलाकार, राइटर्स लेखक, सॉल्व प्रॉब्लम्स समस्याओं का समाधान करना, कंक्लूजन निष्कर्ष, काउंटलेस असंख्य, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाने वाली चीज़ें। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक रूप से, इमोशनली भावनात्मक रूप से, लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर चलने वाली, लर्निंग यानी सीखना, इम्प्रूविंग यानी सुधारना, एजुकेशन शिक्षा। हमारा अगला वर्ड है एंटरटेनमेंट मनोरंजन, रिलैक्सेशन आराम, एनरिचाइज यानी समृद्ध करना, बेटर इंडिविजुअल्स बेहतर व्यक्ति। तो चलिए इसी के साथ आज का यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, आपको लग रहा हो कि हेल्पफुल है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एवर इंग्लिश में जाके ज्वाइन होइए ताकि आप अपनी PDF वहाँ से ले सकें। थैंक यू।